उत्तराखंड से वर्षों से जारी पलायन की समस्या के बीच अब एक सकारात्मक तस्वीर उभर रही है। राज्य के पर्वतीय इलाकों से शहरों की ओर पलायन किए गए लोगों में बड़ी संख्या अब वापस अपने गांव की ओर लौट रही है। पलायन निवारण आयोग की नई रिपोर्ट के मुताबिक रिवर्स पलायन की प्रक्रिया तेज हुई है और युवाओं में गांव लौटकर जीवन और रोजगार को नए सिरे से शुरू करने का उत्साह देखा जा रहा है। देहरादून से है यह हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के सूने होते जा रहे पहाड़ और वीरान पड़ते घर और खाली होते गांव लंबे समय से राज्य के लिए चिंता का कारण है, लेकिन अब इस तस्वीर के अंदर बदलाव दिखने लगा। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट बताती है कि प्रवासियों को वापस लौटने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा। आंकड़ों के अनुसार अब तक 6,282 प्रवासी फिर से अपने गांव पहुंच चुके हैं और उनमें भी सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है। 25 से 35 साल आयु वर्ग के युवा सबसे तेजी के साथ गांव लौट रहे। इन लौटते युवाओं ने खुद के लिए गांव के अंदर नए अवसर तलाशने शुरू किए। कई युवा कृषि, पशुपालन, पर्यटन और स्वरोजगार आधारित व्यवसायों से जुड़ रहे हैं। इससे न सिर्फ गाँव के अंदर आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, बल्कि पहाड़ की मिट्टी से जुड़ाव भी काफी ज्यादा गहरा हो रहा। रिपोर्ट ये बताती है कि रिवर्स पलायन करने वाले युवाओं के अंदर करीब 43% युवा प्रवासी ऐसे हैं जिन्होंने शहर के अंदर वर्षों तक काम करने के बाद गांव को नई उम्मीदों के साथ चुना। इनमें कृषि आधारित व्यवसायों के अंदर तेजी के साथ वृद्धि देखने को मिल रही है और विशेष रूप से सेब और कीवी सब्जियों के ऊपर आधुनिक खेती, दूध उत्पादन और स्थानीय उत्पादनों का प्रसंस्करण भी होम स्टेट व्यवसाय युवाओं को लेकर काफी लोकप्रिय है। आंकड़ों के अनुसार 28.66% युवा 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि 29.09% युवा 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ये संकेत देता है कि रोजगार और स्थिर जीवन की तलाश के अंदर पलायन करने वाला युवा अब अपने ही गाँव में बेहतर भविष्य देखने लगे। गौर करने वाली बात यह है कि 169 प्रवासी विदेश से लौटकर भी अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए गांव पहुंच रहे हैं। देखिए, ये जो रिवर्स पलायन की रिपोर्ट है हमारी अगस्त सितंबर के बीच में निकली है और एक व्यापक सर्वे पूरे प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में सर्वे कराया गया और हम रिवर्स पलायन उसको मान रहे हैं जो व्यक्ति अपने गांव से गया था और गांव लौटा। ये नहीं कि गांव से गया था दिल्ली गया उसके बाद देहरादून आके व्यवसाय कर रहा, उसको हम रिवर्स नहीं मान रहे। अगर गांव से गया था, गांव में ही लौटा है या गांव के आसपास लौट के व्यवसाय कर रहा है, तो हम उसको रिवर्स मान रहे हैं। और ऐसा बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि करीब 6-6.5 हजार लोग हैं जो कि लौटे हैं। कोई बॉम्बे से लौटा है, कोई दिल्ली से लौटा है, कोई अलग अलग विभिन्न स्थानों से लौटे हैं और अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। साथ साथ अपना स्वरोजगार तो कर ही रहे हैं, 2-4 युवाओं को भी साथ उन्होंने जोड़ा है। तो ये बहुत अच्छी एक जानकारी आपको प्राप्त हुई। रिवर्स पलायन के ये बढ़ते कदम उत्तराखंड के लिए नए अवसरों की शुरुआत है। सरकार भी स्वरोजगार योजनाओं और स्थानीय संसाधनों के विकास पर ध्यान दे रही है ताकि गांव में रोजगार के स्थायी मॉडल तैयार किए जा सके। पलायन को रोकने की दिशा में ये प्रक्रिया कितनी स्थायी और व्यापक साबित होगी, यह आने वाले समय में तय होगा, लेकिन फिलहाल पहाड़ों में रौनक लौटती दिख रही है। गांव लौटे कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि शहरों के अंदर तेज जिंदगी और नौकरी की अनिश्चितता से बेहतर गांव की शांति, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन शैली है। सरकार की नई योजनाओं से उन्हें अस्थायी स्तर पर काम करना शुरू करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के अंदर बढ़ते पर्यटन ने युवा उद्यमियों को नए अवसर दिए। कई घरों के अंदर होम स्टे में बदलाव लाया गया, जिससे अच्छी आय होने लगी है। पहाड़ों के अंदर प्राकृतिक सुंदरता इन होम स्टे को अतिरिक्त उपलब्धियां देती। विशेषज्ञों के अनुसार यदि सरकार गांव के अंदर सड़क, इंटरनेट, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को और भी ज्यादा मजबूत कर दे तो रिजर्व पलायन की रफ्तार और भी तेजी के साथ हो सकती है। रिपोर्ट के अंदर ये साफ कहा गया है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो हजारों और प्रवासी आने वाले वर्षों के अंदर अपने गांव लौट सकते हैं। पलायन निवारण आयोग का ये भी कहना है कि ये लौटते हुए युवा भविष्य के अंदर गाँव को आर्थिक रूप से मजबूत करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रिवर्स पलायन की ये बढ़ती प्रक्रिया उत्तराखंड के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। शहरों की भीड़भाड़, तनाव और अनिश्चितता से थक चुके युवा अब अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं और स्थानीय स्तर पर नए अवसर तलाश रहे हैं। गांवों में कृषि, पशुपालन, पर्यटन और स्वरोजगार को अपनाकर ये युवा अपनी जड़ों से फिर जुड़ रहे हैं और पहाड़ की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार बुनियादी सुविधाओं को अब मजबूत करे तो ये रुझान और तेजी से बढ़ सकता है और आने वाले समय में ये पहल उत्तराखंड के ग्रामीण विकास को नई दिशा में देने वाला मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।